बैक इन माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड में एपीके फाइल आप कैसे जनरेट करते हैं प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी इमेज है, लोगो है, उस लोगो को आपको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के लिए सिंपल सा आपको ये वेबसाइट है, लाइक आपको यहाँ पे करना है आइकन जनरेटर। ओके, तो इस वेबसाइट पे आ जाना है और हमारे पास जो लोगो की साइज़ है, लोगो की साइज़ कुछ बड़ी साइज़ है मेरी, ठीक है। तो उसको आपको सिंपल से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। हम आपको करके दिखा देते हैं। लाइक हमारे पास है एक लोगो, ठीक है। ये मैंने जस्ट डमी मैंने डाला है। करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप iOS एंड macOS के लिए भी करना चाहते हैं तो आपको इसको टिक कर देना है, अगर आप फ्लटर में कोई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं तो। फिलहाल हम इस पर जो कि डिफ़ॉल्ट में है, अभी हम एंड्रॉयड का क्रिएट करने वाले, तो एंड्रॉयड पे सिंपल सा इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। सिंपल सा आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है। एंड अगर इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में IC_launcher.png के नेम से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास एंड्रॉयड का और बाकी जो भी फाइल्स है यहाँ पे जनरेट हो गया। तो हमें जो मेन काम है, ये हमारे पास एंड्रॉयड की जो फाइल्स है उसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और प्ले स्टोर में इसका जो साइज़ हम आपको दिखा देते हैं, इसकी साइज़ हो जाएगी 512 एंड 512 यानी 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ का एक PNG इमेज यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप जो भी आप इमेज है उसको आप रिसाइज कर लीजिए सबसे पहले। तो ये हमारे रिसाइज हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाने के बाद तो आपको लोगो अपना सेट कर लेना है। हम आपको लोगो सेट करना भी बता देते हैं, उसके साथ साथ आपका जो भी APK फाइल जनरेट करना है वो भी आपको बता देते हैं। आपको सिंपल जाना मिप मैप पे, न्यू पे जाएंगे एंड इमेज एसेट पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल इमेज पे सिलेक्ट कर ले रहना है। अगर आपका बैकग्राउंड पे है तो बैकग्राउंड पे नहीं, फोरग्राउंड में जाएंगे, इमेज पे सेट कर देंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जहाँ पे भी लोकेशन है, लाइक ये हमारा इमेज है, इसको सिंपल सा यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद आपका जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में अगर राउंड शेप में है तो राउंड शेप में आइकन लोगो शो हो जाएगा, एंड रेक्टेंगल में है, स्क्वायर्स में है, तो ऐसे आपका शो हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि तो अगर इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा हाइट विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 54 पे सेट किया था, 54 पे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके साथ अब यहाँ पे जाएंगे बैकग्राउंड पे एंड इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, जैसे कि आप अगर मैंने दिया देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। हम डिफ़ॉल्ट में इसका वाइट कलर कर देंगे तो कुछ इस टाइप में हमारा शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे लोगो आप सेट कर लेंगे अपना। तो हमारा लोगो ऐप का सेट हो चुका है। एक बार इसको हम रन करके आपको दिखा देते हैं इस ऐप को, ठीक है। ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन है, इसके बाद से हमारा जो ऐप है ओपन होके आ जाएगा। तो ये मेनली हमारा एक ई-बुक एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को अगर आप डेवलप करवाना चाहते हैं तो अपने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। फिलहाल अब हम जाएंगे APK जनरेट करेंगे, तो बिल्ड पे जाएंगे। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉयड स्टूडियो है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे जनरेट ऐप बंडल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप सिंपल APK जनरेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा APK जनरेट कर लेंगे। ये मेनली टेस्टिंग के लिए APK है, जैसे आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। तो ये मेनली जस्ट डीबग APK जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे। तो प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए हमारे पास जो इसका एक्सटेंसन होता है .av फाइल होता है, ठीक है, उसको अभी हमें जनरेट करना है। तो ये हमारा जनरेट हो रहा है, इसे हम होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड पे क्लिक करेंगे, आपको जाना है जनरेट साइंड ऐप बंडल, इस पर क्लिक कर देना है, ओके। एंड ये हमारा फर्स्ट सेलेक्टेड रहेगा, इसको सेलेक्टेड रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टाइम है, एग्जिस्टिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है APK पहले से ही तो आप सिंपल सा एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके उसका लोकेशन आप सेट कर लेंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ पे हम मैनुअली देखने वाले हैं, स्टार्टिंग से क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे एंड इसका एक स्टोर का पाथ जहाँ पे भी वो लोकेशन पे सेट होगा उस लोकेशन को आपको यहाँ पे दे देना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम देने वाले हैं अपना लोकेशन। तो हम अपने लोकेशंस को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे होंगी। इसका नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसका एक्सटेंसन है
वो आपको सेम ही रखना है .jks। ओके, ये हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। सेव पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लोकेशन है कुछ इस टाइप से लोकेशन आ चुका है। इसी लोकेशन पे सारी फाइल्स यहाँ पे हमारी सेट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना। आपको ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड होगा सारी जगह पे आपको सेम ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी बाकी सारी जगह पे। इसका नेम हम कर देते हैं की स्टोर। ये हमारा एलिस का नेम की स्टोर है। आपको याद रखना है कि आप क्या क्या सेट कर रहे हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप अपने ऐप को अपडेट करेंगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है तो आपका ऐप अपडेट नहीं हो पाएगा प्ले स्टोर पे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 100 और अपने एप्लीकेशंस का नेम हम सिंपल सा रख देते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल अगर फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे रिमेंबर पर क्लिक कर दीजिए। बाकी आप देख सकते हैं रिमेंबर पर कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेट रहेगा। अगर सेट नहीं रहता तो आपको मैनुअली यहाँ पे इसका पासवर्ड एंड की एल इसका नेम एंड पासवर्ड, आपको ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको जब अपडेट करते टाइम अपना एप्लीकेशन यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने से पहले आपको रिलीज पर टिक कर देना है एंड क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो पहले हमारा एपीके था डीबग एपीके, हमारा डीबग एपीके जनरेट हुआ है, देख सकते हैं ऐप डीबग एपीके। तो ये हमारा जस्ट टेस्टिंग के लिए एपीके है। अब हम जनरेट करने हैं अपने देख सकते हैं कि अभी जनरेट हो रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रहा है, तब तक हम आपको इस एप्लीकेशंस के अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ इशू आया है। इशू हमारे पास ये है कि IC1 default.png, ठीक है। तो हमारे पास जो PNG इमेज है वो हमारे पास कुछ इशू कर रहा है। इशू इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो इमेज था वो JPG में था और हमने उसको PNG में प्रॉपर नहीं किया हुआ है। तो इसको बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है। वैसे अगर आपका कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे सिंपल से जनरेट होके आ जाएगा। अदरवाइज ऐसा कुछ आपका इशू आता है कि आपका जो इमेज है PNG है JPG के अकॉर्डिंग, तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको जाना है। जैसे हमारा जो इमेज था वो JPG था, तो सबसे पहले तो आपका जो इमेज होनी चाहिए वो PNG में ही कंपलसरी है। PNG में अगर आपका नहीं रहेगा तो इशू करेगा APK फाइल जनरेट होते टाइम। तो हम पहले तो इसको अब हमारे पास जो इमेज है उसको कर लेंगे हम PNG में, ठीक है। मैनुअली आपको करना पड़ेगा अगर आपका इमेज PNG नहीं है तो, या फिर आपका जो भी क्लाइंट्स का एप्लीकेशन है और उन्होंने आपको JPG में दिया है तो आपको उसको PNG में करना कंपलसरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका इशू आएगा, जैसा कि मेरा इशू आया हुआ था। तो कोई बहुत ही माइनर इशू है, इसको आप जैसे हमारे पास JPG है इसको आपको मैनुअली इसको PNG करना पड़ेगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर देंगे तो PNG तो हो जाएगा, बट वो प्रॉपर PNG नहीं होता है। तो यहाँ से आप अब यहाँ पे हमारे पास PNG हो चुका है, ठीक है। ये रहा हमारे पास PNG। इसके बाद यहाँ पे PNG पे क्लिक कर देंगे एंड इसको हम कर लेंगे कॉपी। कॉपी होने के बाद अब हम जाएंगे अपने बैग पे, ठीक है। इस PNG को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपको लगता है पे अभी सही से नहीं सेट हुआ तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और जो हमारे पास PNG है प्रॉपर वाला, इसको ही आपको यहाँ पे सेट करना है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, बट ये इशू बहुत कॉमन है, आपको इसको ध्यान रखना है। ये हमारे पास बन चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड वाली फाइल्स में आ जाएंगे। ये हमारे पास एक फ़ाइल थी, इसको जो कि हमने ऐड किया हुआ था कि यहाँ पे हमने ऐड करा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जा जाते हैं ऐप के अंदर एंड SRC के अंदर जाएंगे, मेन के अंदर एंड RES के अंदर, ठीक है। सो आपके पास जहाँ पे भी लोकेशन हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास है इमेज, इसको हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे। ये मेनली उस टाइम है जब नोटिफिकेशन हमारे पास सेंड होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है कि इमेज सेट हो चुका है। ठीक है, पीएनजी आ चुका। अगर इसके बाद भी फिर से इशू आता है तो हम एक काम और करेंगे, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। बिल्ड पे जाएंगे, साइंड ऐप बंडल पे जाएंगे, नेक्स्ट पे। अब जैसा कि आपने देखा था कि जब डेमो एपीके मैंने क्रिएट किया था उसमें कोई इशू नहीं आया, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट किया तो उसमें हमारे पास एक इशू आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले से ही कि जब आप प्ले स्टोर के लिए AV फाइल या साइन बंडल क्रिएट करें तो आपकी सारी जो इमेज है प्रॉपर तरीके से सेट हुआ रहे। अगर सेट नहीं रहेगा तो इशू आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो के आ चुका है, यानी कि कोई भी इशू नहीं है। अब हम इस पर लोकेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास AV फाइल आ चुका है। इसके बाद हम इसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर लेंगे। तो प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना देंगे लेटेस्ट के साथ। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू।